जय जगन्नाथ आपण मान प्रिय कार्यक्रम सकाळ घटे नारायण सुंदर आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत कर दर्शक बंधु दीर्घ दिन धरी आपण माने कार्यक्रम सहित जड़ित होती सकाळ घटे नारायण माध्यम विभिन्न जीवजंतु को नहीं शास्त्र कथा लोक परंपरार कथा विभिन्न अंचल कहानी इत्यादि विषय विविध सूचना पाई पार तेबे अतीत अनेक जीवजंतु को नहीं आम आम आलोचना जारी रखीचु। आज गोटे जीव को नहीं आम आलोचना करने को जाऊे जीवर ना भालू। बाघ सिंह पर मनीष आउ जहाँ को बेसी भय करे जे मनीष पई प्राणघाती से जनक भालू। तबे भारतीय शास्त्र पुराण रे मध्य भालू बा भल्लुकर अनेक गुरुत्व रही। आपण कहे केमिति विभिन्न शास्त्र रे भालूर वर्णना रही। एपरिकी स्वयं भगवान ब्रह्मा निजे गोटे भालू को मध्य जन्म दौरान निज सृष्टि रे जन्म दे ताको दायित्व देइचंती भालू रे तू ए पृथ्वी की जा तू 10 लाख वर्ष जीवु पृथ्वी रे। से दृष्टि अनेक लोक मु जो भालू कथा कहवाक जाऊँगी भालू अमर बोली मध्य कहते से भालू जनक आउ कहीं नुहति रामायणर जाम्बवान चरित्र ब्रह्मा निजे गोटे भालू तैयारी करचंती ता ना दौरान जाम्बवान आउ कहते डेरी करना तते एबे जीवाकू हबो भूपृष्ठ को ना कहीं ना जुगे जुगे भगवान आसीबा पूर्वरु भक्त आग सेठी पहुँचे क्षेत्र प्रस्तुत करे आवाहन करे भगवान को मु आसीगले प्रभु आपण आसंतु। भालू जनक कहते मु कौन एका ना अरे बाबा तमे एबे जाओ भगवान शंकर हनुमान होइके अछंती समस्ते सेठी देखा देखी हो ना प्रभु राम अयोध्या जन्म हेबे जल्दी। यह प्रमाण करे राम भगवान को ठू मध्य गोटे भालू बयस रामायण रे आहुरी बड़ थिला। एवं यही जाम्बवान नामक जो चरित्र ये राजा सुग्रीवंकर बाली भ्राता सुग्रीवंकर उपदेष्टा थिले राज दरबार। यह प्रमाण करुची जे भालू अत्यंत धीमान प्रज्ञावान एवं गोटे राज्य को परिचालना करिया पई जेतिकी क्षमतार आवश्यकता जेतिकी दक्षतार आवश्यकता ये सकल दक्षता गोटे भालू निकट रे थिला। आपण जानिचंती जेतेबेले समुद्र मंथनर वर्णना करा जायछि सेतेबेले देवगणक सहित कौनसी जीव सामिल होबार देखा जाई नाही। गरुड़ अमृत नेइकी जाइचंती किंतु गरुड़ निजे मंथन करिनांती कि देवादेवींकर अनेक वाहन कौन सी वाहन को मध्य देखा मिली ना किंतु देवगण सहित गोटे भालू मध्य समुद्र मंथन रे भाग नहीं से भालूर ना जाम्बवान। यह प्रमाण करुच्ची जाम्बवान केवल तृतीय युगर चरित्र नुहति एवं महाभारत रे मध्य जाम्बवान विषय वर्णना अच्छी। यह प्रमाण करुच्ची सत्ययुग तृतीय युग एवं द्वापर युग ये 3 युगरे जाम्बवान स्थिति थिला। जाम्बवान सदेह बंची थिले। आज भी अनेक लोक ये जुक्ति बाढ़ती हनुमान परी जाम्बवान मध्य अमर। जाम्बवान एबे कोठी ना कोठी निजकू लुचई रखिचंती एवं गोपन साधना रे मग्न अछंती बोली साधारण साधु संत माने एक कथार कथार कहती। तेबे जाम्बवान को स्वयं ब्रह्मा सृष्टि कले एवं कहले तुमको आसीबार बेल हो गलानी भगवान विष्णु जीवे अयोध्या तमे ता पूर्वरु पळै जा। जाम्बवान पळै आसिले। जाम्बवान अनेक समय रामायण रे राम भगवान जाम्बवान को कपिश्रेष्ठ बोली संबोधन करिसेंती। सेतबेले मन भितर प्रश्न आसुची जे जाम्बवान प्रकृत रे भालू थिले ना जाम्बवान प्रकृत रे गोटे मांकड़ थिले। रामायण किंतु स्पष्ट भावे कहती जदिओ तांको कपिश्रेष्ठ बोली संबोधन करा जायछि रामायण किंतु स्पष्ट भावे कहते ये होचंती भल्लुक। संभवतः जो विराट कपि सेनाटीए थिला कपि कूलटाए थिला एवं कूलरे ये सबुठु अलगा थिले एवं मुरबी थिले सबुठु प्रज्ञावान थिले। एपरिक हनुमान को कौन करने को पड़िबो ये बुद्धि मध्य जाम्बवान प्रदान करथिले। से दृष्टि राम भगवान हुएत भावाचार रे जाम्बवान को कपिश्रेष्ठ नाम रे संबोधन करि पारंती किंतु जाम्बवान गोटे भल्लुक थिले एवं भगवान किष्किंधा पहुँचवाठू एपरी कौन सी समय नहीं जब जाम्बवान भगवान सहित नहांती। समग्र सेतुबंध बनैया जो मस्तिष्कर आवश्यकता थिला से मस्तिष्क थिला जाम्बवान दक्षता थिला नल नील हनुमान आदि बानर सेनांकर। जाम्बवान को स्वयं बजरंगबाली हनुमान मध्य
प्राज्ञ बोली संबोधन करिसेंती रामायण रे अर्थात हनुमान भाषा रे जाम्बवान ही प्राज्ञ जाम्बवान ही विज्ञ। आज भी मध्य प्रदेश रे गोटे नगरी अच्छी ता ना जाम्बवान नगरी एवं ये मध्य प्रदेशवासी विश्वास करती जाम्बवान निजर राज्य ये स्थापना करते अते भल्लुक मानव जगत रे रजा होइथिबार प्रमाण जाम्बवान चरित्रु मिल जाए। केवल सेतिक नुहे जाम्बवान को नहीं आहरी अनेक कथा अच्छी जेतेबेले भगवान पृथ्वी उद्धार करुचंती बराह वेश से समय मध्य जाम्बवान उपस्थिति नहीं शास्त्र में वर्णना रही। अतएव सत्य जुगरे जाम्बवान थिले, तृतीय जुगरे जाम्बवान थिले, द्वापर जुगरे जाम्बवान थिले एवं कली जुगरे अछंती बोली लोक माने विश्वास करते। तेबे दर्शक बंधु हनुमान भितरे सकल सामर्थ्य जाम्बवान ही भरी देइथिले। जेतेबेले जाम्बवान महेंद्रगिरी तटरे साधना मग्न थिले हनुमान तांको देखा कले। जाम्बवान हनुमान को देखि खुशी हेले, उभय परस्पर को कोड़े नेले एवं जेतेबेले हनुमान कहिले मुझे बलहीन मुझे शक्तिहीन मोदी जगत रे किछि हब नाही संगे संगे जाम्बवान भगवान श्रीराम आसीबे से लंका यात्रा करिवे सेतेबेले तमे तमर सकल सामर्थ्य फेरी पाइब तांको देखिकी आ तापरे देखिबो सात सिंधु तमे एका पहरिकी एका आकाश रे उड़ी उड़ी का जीव। अतएव जाम्बवान को समग्र भविष्य जना थिला एवं हनुमान मेधादाता एवं प्राणदाता भूमिका तथा बुद्धिदाता भूमिका मध्य जाम्बवान अवतीर्ण होते एवं हनुमान भितर पुरुषार्थर पुनर्जागरण जाम्बवान द्वारा ही संपादित होता। तो भालू को नहीं अनेक लोक कथा अनेक गल्प आम संस्कृति रही। आपण कहे भालू को नहीं आम संस्कृति रे कौन कौन गप रही, भालू को नहीं आम संस्कृति रे कौन कौन लोक कथा रही। जड़े मुनि जनक प्रतिदिन साधना करुले, जप तप करुले। संगेतर जो मुनि माने थिले सेमाने समस्ते सिद्ध हो सारी, किंतु ये मुनि जनक ना साधना रे सिद्धि पाउथिले ना आंकु कहीं स्वीकार करुले। ये दृष्टि मुनि जनक दुखी थिले। प्रकृत में मुनि जनक साधना रे सिद्धि न पाइबार कारण साधुर जो दान दबा सम गुण किछि मोर नुह सब ईश्वरंकर जे देइचंती से नहीं जाउचंती जहा क्षेत्र नाही मोठू नहीं जा। साधुर ये जो दातापण दबार इच्छा आकांक्षा श्रद्धा जहा साधुंक भितरे नथिला, कारण साधु थिले स्वभाव रे अत्यंत कृपण। जहा को कहले चारे माछि उठे दे चारु जे चुचिम पकांती आहा चा सरजिव कि माछि देहरे कहीं एते चा लगिला, ठीक से ही भली कृपण। ये साधु जनक एपरिका व्यक्ति थिले जे जदि कहार कोटी आठनाटाए पड़गला से लोक को न जन साधु आग उठे पकेट पूरी दौले। रक्त रे कोटी ना कोटी कृपणता थिला। गोटाए दिन साधु नईर एपाखु से पाखक जावाक चाहूँगी, किंतु आश्चर्यर कथा नईरे बन्या आसी प्लावन प्लावित तो होची नदी उछुलुची दुई कूल केमिति साधु जीवे। साधु कहले छाड़ नगले नाई। एतिकी बेले साधु देखिले नई भितरे गोटे कंबल भासी जाउची। साधु कहले हे 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 आगु को शीत दिन अच्छी तो वर्षा वर्षा पर शीत यही कंबलटा को जाऊँगी मु माड़ी बसबी। यही कंबलटा को मु माड़ी बसिले मोर आउ शीत दिनर भय रहिब नाही। साधु जनक पानी भितर को डेई पड़ले एवं कंबलटी को माड़ी बसले। कहवा बाहुल्य तापर साधु जनक दबिगले एवं तांका शरीर सबु अंग खंड खंड ही पानी रे भासीबा लगा। प्रकृत में साधु जहाँ को कंबल ज्ञान करी कंबल बोली भाभी लोभरे डेई पड़ले पानी भितर को, सेटा गोटे कंबल नथिला गोटे भालू ही थिला। जी जंगल रे पानी पशुला बोली ये नदी रे भासी जाउथला। अनेक दिन धरी किछि खाई नथिला, बंचिबा को चेष्टा करुथला। जोटी साधु को पाइला जल भितर तांको तत्काल भक्षण कला। बड़ंग पई उपकथार ये क्षुद्र गल्प आपण मानकु शिखई दउची, आपण मानकु जणई दउची जीवन रे लोभर चरम स्तर रे पहुँच नाही। लोभर चरम स्तर रे जीए पहुँचबो ताकू ही मृत्यु को सामना करने को पड़ो। अनेक समय रे लोभी मनीष आखि को मारात्मक प्राणघाती भालूर रोम कंबल सम ज्ञान हुए। जदि साधु भितर कृपणता न था, अन्य जिनिस को भोग करिवार पापा आकांक्षा न था, हूँ तो साधु जनक बंची जाते। से भालूर
सम्मुखें पड़ न था मृत्यु को बरण कर न था। भालू एक शिखईदेला जे जीवन में कृपण हुओ ना, जीवन में दबा शिख, जी आवश्यकता से बंचा शिख। दर्शक बंधु कहुए भालू दांतर व्यवहार कम करे आउ जिह्वार व्यवहार बेसी करे। विभिन्न पशु विशेषज्ञ एक स्वीकार करती भालूर जिह्वारे कंटकित स्तरमान सब रही अछि, जहाँ भालू केवल जीभरे चाटिदेले मनुष्यर मांस छाली हो जाए। अनेक समय रे भालू निज जिह्वार साहाय्य मनुष्य को आक्रमण करे एवं समग्र भारत वर्ष रे भालू आक्रमण संख्या ढेर बेसी। प्रतिवर्ष कोउठ ना कोउटी ग्रामांचल हो सहरांचल हो विभिन्न समय रे जंगलर भालू सहर भितर को पशिवा देखा जाए। विभिन्न समय रे जंगल भालू ग्रामांचल रे विभिन्न गाँव को राति अधरे पशिवा देखा जाए। एवं भालू ठू आ गोटे सद्गुण शिखा उचित, भालू भली जमा अभ्यस्त हुआ ना। आपन कहे केमिति अभ्यस्त? आज जाए जेबे भी को लोक भालू को धरने को चाहे धरी मारी से गोटे काम द्वारा ता संभव हुए। आपन कहे केमती संभव हुए? जिते भालू निशाग्रस्त थाए। आपन कहे भालू कौन मद पिए? भालू कौन भांग खाए? नाई आज्ञा, भालू जहाँ खाए ता मद एवं भांग ठू आहरी 1000 गुण। आपन कहे कौन ना, जंगल भितर जिते महुल फूल सब पाचि जाए, महुल फूल झरी पड़िया को लगे एवं ता वृंतरे पवन बाजिले महक चारिआड़ को खेली जाए। अतएव महुल फूलर सकल निशा गुण अच्छी। भालू एते अभ्यस्त हो जाए, जदि एवटू 2 कोश दूर महुल फूलर बास्ना आसला, भालू बाबा चलिए आरंभ कले, जीवे महुल टिके खाईदेले, तापर निशा हो गला, बाबू हली हली झुली झुलिका जीवे, केतबले लोक आसी बाड़ेले, केतबले से मरीगला, से कथा जना न। अतएव भालूठू शिखिबा कौन सी निशार क्रियारे आमे कहीं अभ्यस्त हवा नहीं, जहाँ जीवन को उजाड़ी दब, जीवन सर्वनाश कर बसिब। ठीक भालूर अनेक समय सर्वनाश हैला भली। एवं कथा छଳରେ ମଧ୍ୟ अनेक समय लोक कहती ए हे मते ये भालू लांगुड़ धरीदेला। अते भालू महुल फूलरे निशारे थिबो, आपण जन को भालूर लांगुड़ धरईदेवे, कहे भालू जुआड़े जाऊँगी ता पछ पछा काम हो। अरे भाई भालू तो निशारे अच्छी, सी कुआड़े जाऊँगी सी जानी नहीं, से कहीं जाऊँगी सी जानी नहीं। केवल महुल फूल खाई सारा पर तारे धीर स्थिर मती भालू लांगुड़ धरिकी आपण ता लांगुड़ धरिकी जीवे, सी कुआड़े जीव तार तो गंतव्य नहीं, सी आपन को नहीं जीव। अतएव कथा छଳରେ ମଧ୍ୟ भालूर उदाहरण आम समय लोक मैंने प्रदान करती, जहाँ आम मानू अनेक कथा शिखई दिए। जदि भालूर जीवन को आपण देखिए, भालू एपरी एक जीव जार शिशु साहित्य प्रचुर प्रादुर्भाव रही। पिलामानंक साहित्य बाघटे कथा लेखाले पिलामाने जेतिकी खुशी न हुअंती, सिंहटा कथा लेखाले पिलामाने जेतिकी खुशी न हुअंती, भालूर शरीर आकार आकृति एवं प्रकार ता भितर एते सामर्थ्य अच्छी जे जो सामर्थ्य पिलामानंक शिशु मानसिकता को अनेक मात्रा रे प्रभावित करे। एणु भालू को नहीं ओडिया साहित्य रे अनेक कविता रचित होईची, जो कविता सबू बेस लोकप्रिय। भारत वर्षर अनेक बड़ बड़ बहुजातीय कंपानी निजर लोगोरे निज कंपानीर चिन्ह प्रतीक भालूर व्यवहार करुचंती। भालू विभिन्न प्रकार देखा मिलती। तेरे भालू संभवतः एकमात्र प्राणी जी बरफर ऊर्ध्वर रही पारे, प्रचुर तापमात्रा रही पारे। तुंद्रांचल मानकरे प्रचुर मात्रा रे बरफ भालू देखा जाती। बरफ भालू मनुष्य आक्रमण करिवार नजीर अछि। हिमालयर अनेक साधु सन्त हिमालयर ऊर्ध्व देश में बरफ भालू देखती बोली निज निज आत्मजीवनी रे बारंबार लिखिंट। भालू किभली भाव में प्रलयंकारी परिस्थिति सृष्टि करे, किभली भाव में मुनि ऋषि की मारिबा को चाहे, ये सब विषय में वर्णना रही। तेबे स्वामी रामकर लिविंग विथ दि हिमालयन मास्टर पुस्तक, जोगानंदर जोगीर आत्मचरित्र इत्यादि अनेक समय भालू साधक मानकर किसी क्षति करेना बोली वर्णना रही। आत्मविश्वास संपन्न साधकों निकट में भालू मुंड नुआई चली जाए बोली ये कथा अनेक साधु सन्त आत्मजीवनी रे प्रकाश कर। भालूर ये सब महत्तर गुण देखिले आपणा छाएँ आपण आपन को भाविबा को पड़िबो। बाघ अनेक अछंती, सिंह अनेक अछंती, किंतु एपरी गोटे बाघ कि सिंहर ना आपण नहीं पारिबे जी भगवान सहित रही लीला करछि ना। संभवतः ये सौभाग्य केवल भालू को ही मिलता। एवं भालू जाम्बव नगर राजा भाव में
ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ସେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା ଏବଂ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ଭଗବାନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା। ସୁଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ ଅଛନ୍ତି, ଜାମ୍ବବାନ ଅଛନ୍ତି, ନଳ ନୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଯେତେବେଳେ ସକଳ ଦେବଗଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେଲା। ରାମ ଭଗବାନ ଫେରିଛନ୍ତି। ରାମ ଭଗବାନ ଫେରିଲେ ଶେଷ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଏ କପିକୂଳ, ଜାମ୍ବବାନ, ହନୁମାନ ଏମାନେ ତ ଏଠି ରହିବେନି, ନିଜ ନିଜ ମୂଲକକୁ ଫେରିଯିବେ। ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବା। ସମସ୍ତେ ଉପହାର ଦେଲେ, ଆପଣ ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଯେବେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିଲା, ସୀତାମା ଦେଲେ ସୁନାର ହାରଟା। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ପଡ଼ିଲା, ସୀତାମା ପଚାରିଲେ ତମେ ଖୁସି ନା? ହନୁମାନ ହସି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ହାର? ହନୁମାନ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ପାନ ଖାଇଲା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଗଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଜାମ୍ବବାନ ଚାହିଁବ ତମ ରାଜ୍ୟ ନେଇଯାଅ, ସକଳ ଅଧିକାର ତମର। ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ମୋ ସତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରେଇଛ, ମୋ ଲୀଳାକୁ ଜଗତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ। ହେ ଜାମ୍ବବାନ, ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ସକଳ କପିକୂଳ ଭାବିଥିଲେ ଜାମ୍ବବାନ ବୋଧେ ମାଗି ନେବେ ଅମର ହବାର ବର। ଜାମ୍ବବାନ ବୋଧେ ମାଗି ନେବେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ସୁଖ, ପୃଥିବୀର ସକଳ ଖୁସି। ଜାମ୍ବବାନ ବୋଧେ ମାଗି ନେବେ ପୃଥିବୀର ସକଳ ବୈଭବ ଆଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲେ ଜାମ୍ବବାନ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବକ୍ଷ। ହନୁମାନ ପରି ଛାତି ଚିରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଛାତିରେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ଛାତିରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସାରା ଜୀବନ ଏ ଭଲ୍ଲୁକ ଯୋଉଠି ଥାଉ ରାମ 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 ହେଉଥିବ। ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ। ରାମ ଭଗବାନ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କ ଛାତିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ରାମ ଯା ଜାମ୍ବବାନ ଯା। ଏବଂ ବର ଦେଲେ, କହିଲେ ଜାମ୍ବବାନ ତମେ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବହୁ ଭାବରେ ଅଛି ନା, ତେବେ ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ତୁମ ବୀରତ୍ୱରେ, ତୁମ ଗାରିମାରେ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ଜାମ୍ବବାନ। ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମର ଅଛି। ରାମ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଲେ ଜାମ୍ବବାନ। ଅତଏବ ଜାମ୍ବବାନ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ନୁହଁ। ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁର ସ୍ତୁତିରେ ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା, ଲୋକମୁଖର ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଖୁବ୍ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସେ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜାମ୍ବବାନ। ଭାଲୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରଦ୍ୱାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ରାମଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାଲୁଟିଏ ଜାମ୍ବବାନ, ଯାହାର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଛି, ଆହୁରି ମଧୁର କରିଛି, ଆହୁରି ରସାଳ କରିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଭାଲୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପରିକି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ମହାନଦୀର ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଭାଲୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଲୁଠୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଶିଖିବା ଉଚିତ, ତାହା ହେଉଛି ଇଷ୍ଟକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ଅମର ହେଇଯିବ। ଜାମ୍ବବାନ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଦୁନିଆରେ ଅମର ହେଇଗଲେ। ପୁନଃ 1000 ଶିଶୁ ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା, 1000 ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟାଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କର, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯିଏ ତମ ନାଁ ରଖିବ। ଜାମ୍ବବାନ କାହାର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆଶୀଷ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ହନୁମାନ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ରହିପାରିଥିଲେ। ଯଦି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯେବେ ଅଞ୍ଜନା ଆଞ୍ଜନେୟ ପର୍ବତ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ହରିଦ୍ୱାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ, ଗିରିର ନାଁ ହେଉଛି ଆଞ୍ଜନେୟ। ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜନେୟ ପର୍ବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ୍ଲୁକ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର ଦେଖା ହେବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଅତଏବ ଜାମ୍ବବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ଥିଲେ, ଜାମ୍ବବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏପରିକି ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଞ୍ଜନାକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି
ଏବଂ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ବବାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ରାମ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବର ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ବରଟି ତୁମେ 10 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଟି ନା ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ, ଯେମିତି ଥାଅ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତି କାଳରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ। ଅତଏବ ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି 4 ଯୁଗରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେତେ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଜାମ୍ବବାନଙ୍କୁ କେତେ ମହତ୍ତର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଭାଲୁ ବିଷୟରେ। ଭାଲୁ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାଲୁକୁ କମ୍ବଳ ଭାବି ଯେଉଁ ସାଧୁ ଜଣକ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାର କାରଣ ଏହା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଲୋଭ ଭାଲୁ ସମ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି ଆମ ଆଗରେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମେ ତାକୁ କମ୍ବଳଟେ ଭାବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଆମ ଲୋଭ ହିଁ ଆମକୁ ଖାଇଯାଏ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଚାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ଯଦି ଭାଲୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାଲୁଟେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେପରି 4 ଯୁଗରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ରହିବ, 4 ଯୁଗରେ ତୁମର କୀର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଜାମ୍ବବାନ ଏପରି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଯେ ଏପରି ଜଣେ ଭାଲୁ ଥିଲେ ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ହାତ ଥିଲା ଏହି ଜାମ୍ବବାନଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଲୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା, ଭାଲୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ତେବେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ନେଇ ଜାରି ରଖିବା ଆମର ଆଲୋଚନା। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।